हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मुझे बता दीजिएगा आप सब लोग कैसे हैं। क्या आप लोग को आवाज वगैरह सुनाई दे रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग को आवाज सुनाई दे रही है क्या। ठीक। दरवाजा बंद करवा दीजिएगा। ठीक है, लगा दीजिए। हेलो। हेलो। ठीक है। सर एक बार बताइए आवाज कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है ना आवाज। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत आराम से रिलैक्स होकर हर चीज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को सीखना है, बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को समझना है। क्या सेटअप है, किस तरीके से कैसे काम करना है, बहुत ही रिलैक्स होके देखिए। जल्दीबाजी में किया गया सारा का सारा काम जो होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में मजा देगा। अगर आप चाहोगे कि यार एक ही दिन में मुझे सब कुछ सीख सीख लिया जाए या एक ही दिन में सब कुछ आ जाए, सो दैट विल ओनली गिव यू ए स्मॉल टर्म प्लेजर, बट फॉर लॉन्ग टर्म यू हैव टू यूटिलाइज योर 100%। ठीक है, आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सो एक बिगनर के साथ सबसे पहले मार्केट क्या करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट वेरियस इम्पैक्ट, किस तरीके से क्या काम होता है। एक बिगनर क्या करता है, एक बिगनर जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो उसका सबसे पहला जो ड्रीम रहता है वो रहता है कि मैं यहाँ से कितने पैसे कमा लूंगा। ठीक है। तो द फर्स्ट ड्रीम इज कि मैं यहाँ से कितने पैसे कमा लूंगा, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है। वो तमाम तरह की चीज़ें उसके दिमाग में ऐसे ही चलती रहती हैं, और चलना भी चाहिए भाई। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो आउटकम्स मिलने चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल फॉरगेट दैट ट्रेडिंग इज अ लाइक ऑफ अ बिजनेस। अगर आपने कोई 10 लाख रुपए लगा के रेस्टोरेंट भी खोला तो भी आप महीने के 1 लाख ही उससे निकाल पाओगे, देन 1.5 लाख। उसके बाद आप थोड़ा और एक्सपेंड करोगे तो 2 लाख निकाल सकते हो आप। तो एज पर योर इन्वेस्टमेंट यू हैव टू थिंक अबाउट कि रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, यानी हमें कितना आरओआई मिल रहा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें कितना मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचने लगोगे कि मैं, ऐसा नहीं है, मैं खुद 40 के लगा के 15,000 20,000 भी बनाता हूँ डे का, लेकिन ये चीज मैं तब कर पाता हूँ जब मैं 3 ईयर से इस ट्रेडिंग फील्ड में हूँ, तब से मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं लॉस से उभर कर निकला हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि किस तरह की चीजें यहाँ पर विधिवत तरीके से यूज होती हैं, किस तरीके से नहीं होती, ये सारी चीजें मैं जानता हूँ, मुझे पता है। सबसे पहले मार्केट को समझने से पहले हमें दो चार चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। मार्केट को स्टडी करना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप मार्केट को स्टडी करने लगे, आप चार्ट के पैटर्न्स को पढ़ने लगे, आपके चार्ट के पैटर्न्स आपको समझ में आने लगे, तो फिर समझ लीजिए आपको मार्केट पैसा हमेशा बना के देगा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मार्केट को ओवरव्यू के लिए आपको समझाने की कोशिश करूं, तो मार्केट का इतिहास ये होता है कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं रुकता है। एक बहुत ही फेमस चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो याद रखिए। चाहे इंसान हो चाहे वो मार्केट हो, दोनों को अल्टीमेटली कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। अल्टीमेटली उनको ऊपर जाना है, नीचे नहीं रहना है, उनको ऊपर जाना है। सो दो तरह की चीजें हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। फर्स्ट चीज होता है पोजिशनल ट्रेडर। अच्छा, पोजिशनल ट्रेडर कौन है? और जो सेकंड थिंग है वो है इंट्राडे ट्रेडर। इन दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कौन ज्यादा पैसा बनाता है। देखिए, पोजिशनल ट्रेडर क्या होते हैं? पोजिशनल ट्रेडर ऐसे ट्रेडर होते हैं जो फ्यूचर्स में वर्कआउट करते हैं, जिनको फ्यूचर्स होते हैं एक एक महीने का। वो सिंपली क्या करना है,
अगर आप फ्यूचर के हैं तो आपको पता है कि भाई अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आज है, आज 1 तारीख है, आज मान लीजिए मैं आपको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल चलिए मैं देता हूँ आपको, पोजिशनल ट्रेडर पहले सिखाता हूँ, फिर मैं आपको सिखाऊंगा आगे की कहानी कैसे क्या होती है। देखिए ध्यान से समझिए, आज है मान लीजिए 3 जून, या मान लीजिए आज मेरा हो गया 1 जून, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, चलिए मान लीजिए आज मेरे पास 1 जून है। तो 1 जून को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि यार मार्केट डाउन साइडेड में है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट इससे ज्यादा डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि कई दिन पे डे वाइज चार्ट में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि कुछ क्वांटिटी मैं फ्यूचर का यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी फ्यूचर का, और कुछ क्वांटिटी अगर नीचे आता है तो मैं बाई कर लेता हूँ। मान लीजिए 10 लाख मैंने यहाँ डाल दिया, 10 लाख यहाँ डाल दिया। अल्टीमेटली मार्केट विल गो अप, यू नो दैट। 1 महीने के बाद भी मार्केट का, अब क्योंकि उतना कुछ है नहीं, सब कुछ स्टेबल है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। सो आपका पोजीशन कब एक्सपायर होगा, आपका पोजीशन एक्सपायर होगा पूरे के पूरे 1 मंथ के बाद। तो आप क्या हो गए, आप हो गए पोजिशनल ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है कि आप 1 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर काम करना चाहते हो, उसको भी पोजिशनल ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। बट हमारा आपका क्या काम है, हम लोग को काम है इन सारी चीजों को छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है अपने इंट्राडे में, कि हम इंट्राडे में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, या किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस बाहर आ सकता है। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। अभी तक मैंने एक मार्केट कैप के अंदर एक ओवरव्यू दिया है, अब बताइए कितने लोग तैयार हैं इस जर्नी में मेरा पूरा का पूरा सहयोग देने लिए। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों को नोटिस करने के लिए, और जो जो चीजें और जो जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो रेडी हैं और जो ये मान रहे हैं कि बस अब तो हम जो आप बोलेंगे भैया वही करेंगे, अपना दिमाग कम यूज करेंगे। होता क्या है कि जब आप अपना दिमाग यूज करते हो तो वहां पर गलतियों का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मेरा दिमाग यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होगा, लेकिन गलती बहुत कम होगा, है ना। 1-2 दिन गलती होगा, बाकी दिन प्रॉफिट होगा आपका। रेडी, एवरीवन रेडी, एवरीवन रेडी, गुरुदत्त, रॉकी, प्रशांत, ग्रेट। तो ट्रेडिंग करने का जो इतिहास है वो कई तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। मैं यहाँ पर सबसे पहले 100% स्ट्रेटजी की बात करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको नो लॉस हो, मतलब 99% केस में आपको सिर्फ प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अगर आपको नो लॉस स्ट्रेटजी में सबसे पहली स्ट्रेटजी सीखनी है, उस स्ट्रेटजी का नाम है रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होता है, दिस इज 100% कंफर्म पैटर्न स्टाइल विच मेक्स मनी डेफिनेटली। ये क्या होता है, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होता है, दुनिया में जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं आपको हमेशा ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो हमें रिस्क ज्यादा लेना होता है, जब हमें कम पैसा चाहिए होता है तो हमें रिस्क कम लेना पड़ता है। तो जो पहली स्ट्रेटजी है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर मल्टीपल रूप से आपको क्लियर करना होगा, या तोड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपका 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा दिया गया, तो 15 मिनट के चार्ट में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट कहाँ से ओपन कर रहा है। सपोज करिए मार्केट इस दिन यहाँ पे ओपन किया और मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट के अंदर थोड़ा मार्केट नीचे गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, फिर थोड़ा पुल बैक आया, एंड देन कॉन्टिन्यूसली फॉल किया। तो रेंज ब्रेकआउट किस तरीके से काम करता है, रेंज ब्रेकआउट के लिए आप लोग सबसे पहले
जिस दिन आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन के जस्ट 1 डे पहले के रेंज को रेक्टेंगुलर रीजन में मार्क कर लीजिए। दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन। इस रेक्टेंगुलर रीजन में आप इसको मार्क कर लीजिए। तो हमने क्या किया, अपने प्रीवियस डे के रेंज को हमने यहां पर मार्क कर लिया। दिस इज माय प्रीवियस डे रेंज। प्रीवियस डे रेंज को मार्क करते ही हमें सबसे पहले इस रेंज के डे लो को मार्क करना है और इस रेंज के डे हाई को मार्क करना है। आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट चल रही थी वो मूवमेंट इस रेंज के अबव है या डाउन है। तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, दिस मच अमाउंट मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया। तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स क्या था कि मार्केट अब एक बुलिश सेंटिमेंट्स के वजह से आगे जा रहा है। बट जब मार्केट इस लेवल पर, यानी जिस दिन मार्केट ने प्रीवियस डे का डे हाई टेस्ट किया था, अगर मार्केट वहां पर आकर बार बार रिबाउंड नहीं कर रहा है, अगर मार्केट यहां पर आकर बार बार रिबाउंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट विल ब्रेक दिस लेवल एज आल्सो। सो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि मार्केट डे हाई से ऊपर था प्रीवियस डे के, कॉन्टिन्यूअस फॉल हुआ। हमारे पास ये एक रेंज था, यहां पर मार्केट इस वाले डे हाई के ऊपर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता था, बट मार्केट सपोर्ट तो लिया, अगेन रीटेस्ट किया। अगर मार्केट यहां से फिर से सपोर्ट लेता तो इट विल ब्रेक इट्स हाई, बट मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूअस सेलिंग आया। हमारा कंफर्मेशन ये हो गया, हमें स्टॉप लॉस ये देना था और हमारा टारगेट ये होता। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दिया। चलिए पिछले ग्राफ में भी चलते हैं। मार्केट के अंदर हमें सबसे पहले जिस दिन ट्रेड करना है उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। मार्केट के अंदर हुआ क्या, मार्केट के अंदर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होते हुए थे, देखिए क्या मार्केट ने इस वाले प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया, नहीं किया, इस दिन अपना ट्रेड नहीं बनेगा। फिर वापस आते हैं मार्केट के अंदर, इस दिन मार्केट के अंदर बात करते हैं। अगर हमें इस दिन ट्रेड करना था तो मार्केट को देखते हैं, मार्केट ने डे लो ये क्रॉस किया, मार्केट का डे हाई ये है, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया। मार्केट के अंदर गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने क्या इस वाले टेस्ट पे आया, क्या यहाँ पर मार्केट ने रिबाउंडिंग किया, नहीं किया। ये तो जब भी आपको 100% स्ट्रेटेजी चाहिए तो याद रखिएगा यस्टरडे और प्रेजेंट डे को मिलाकर आपका 100%, बट इस वाले काम में आपको चाहिए अ लॉट्स ऑफ पेशेंस। ये एक दिन का ट्रेडिंग नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका रोज मनी बनेगा, नहीं, आपको 7 डेज में सिर्फ 2 से 3 दिन ऐसा मिलेगा जब ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। इसीलिए इस स्ट्रेटजी का नाम है 100% कन्फर्म स्ट्रेटजी। दिस इज 100% कन्फर्म स्ट्रेटजी। इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये हर दिन काम नहीं करता। अगर ये हर दिन काम करने लगेगा तो 100% स्ट्रेटजी रह ही नहीं जाएगा। सो मार्केट के अंदर जो रेंज ब्रेकआउट या रेंज का जो पैटर्न होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पैटर्न पर आपको काम करना पड़ता है। सेकंड जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है 920 स्ट्रेडल। सो दिस स्ट्रेटजी इज वेरी ओल्ड स्ट्रेटजी, बस मैं आपको इसको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है। होता क्या है कि मार्केट के अंदर 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। जैसे अभी मार्केट यहां पर चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मार्केट यहां पर चल रहा है 35,200 पे, तो 35,300 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा एटीएम, यानी हमने क्या किया, एट दी मनी का कोई एक स्ट्राइक प्राइस चूज किया। मार्केट से जो काफी ज्यादा दूर है, जैसे 35,300 है, 35,800, तो ये जो 35,800 का स्ट्राइक प्राइस होगा, इस 35,800 के स्ट्राइक प्राइस को हम लोग बोलते हैं ओटीएम, यानी आउट दी मनी का ये स्ट्राइक प्राइस है। मार्केट जहां से वापस आ चुका है, जैसे 35,000, यहां पर मार्केट जो है, मार्केट अभी रन कहां कर रहा है 35,300 पे। अभी मार्केट के अंदर जो ये वाला लाइन है,
जो 35 है इसको बोलते हैं आईटीएम, यानी इन दी मनी, डीप इन दी मनी, और नीचे चले जाइए। तो मार्केट में 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। एक होता है आपका ओटीएम, एक होता है एटीएम, और एक होता है आईटीएम। आईटीएम मतलब इन दी मनी, जहां से मार्केट आ रहा है। एटीएम मतलब जहां पर मार्केट अभी है। ओटीएम मतलब जहां पे अभी मार्केट गया नहीं है या जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो 920 स्ट्रेटजी क्या कहता है कि आप एटीएम पर 2 काम करिए। एक, आप सी पोजीशन को चूज करिए सेम स्ट्राइक प्राइस को, और आप एक पी के पोजीशन को चूज करिए और इन दोनों को शॉर्ट कर दीजिए, यानी सेल कर दीजिए। यानी इसको भी मैंने सेल कर दिया, इसको भी। तो मैं थोड़ा आपको इसको दिखाना चाहूंगा, दिखा के मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए मेरा क्या है, मैं 920 स्ट्रेटजी यूज करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 35,300 का, या देखिए हम लोग बैक टेस्टिंग थोड़ा करते हैं। बैक टेस्टिंग क्या होता है, इस स्ट्रेटजी को 9:20 पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं थोड़ा चल देता हूँ 9:20 पे। 9:20 मतलब कुछ यहाँ पर था, या मैं इसको 5 मिनट का करता हूँ। सब कुछ आप लोग देखते रहिएगा। 15 और ये मेरा हो गया 20, ये मेरा 20 है। मार्केट 20 पे यहाँ पर था, 35,800 पे। तो मैं क्या करता, 35,800 का कॉल मैं यहाँ पर अपने विश लिस्ट में ऐड करता, और 35,800 का पुट भी मैं यहाँ पर ऐड करता। तो मैं क्या करता, 35,800 के कॉल को सेल कर देता। जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 1 लॉट हमने इसको सेल कर दिया, ठीक, और 1 लॉट हमने इसको सेल कर दिया। हम 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं। कितने का, तो मान लीजिए मैं एक बैक टेस्टिंग आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ 920 स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपका वर्क करेगी, ताकि आपको समझ में आए। तो मान लीजिए हमने क्या किया, 35,800 का सी सेल कर दिया, सी सेल किया, और 35,800 का पी सेल किया, ठीक है। अब हमने जब सेल किया था उस समय इनकी प्राइसिंग क्या थी वो देखनी पड़ेगी। तो 35,800 की कॉल की प्राइसिंग 9:20 पे अगर हम लोग बात करें, तो 9:20 पे 477 रुपए के आसपास थी। देखते रहिएगा, आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है ना। 400, 9:20 कहाँ है, 15 और ये 20। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये रहा 9:20, 481 रुपये था। हमने 481 रुपये में इसको सेल कर दिया, ठीक है। और 35,800 का पुट कितने कितने में था वो देख लेते हैं। 35,800 का पुट जो था 9:20 पे, वो था 380 पे, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, एक का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा 30 पॉइंट का, और दूसरे का टारगेट ट्रिगर होगा 50 से 70 पॉइंट का। ये इसका नियम होता है, ठीक है। तो देखिए जब हमने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया, तो कॉल में हमें पैसा कब बनता, कॉल को सेल करने का मतलब यह है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमारा पैसा बनेगा, ठीक है। पुट को शॉर्ट करने का मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब हमारा पैसा बनेगा। तो देखते हैं स्टॉप लॉस किसमें ट्रिगर हुआ। तो पक्की बात है कि हमने कॉल को पुट को शॉर्ट किया था 380 रुपए के भाव से, लेकिन पुट की प्राइसिंग तो बढ़ते हुए 380 से 410 गई होगी। यानी हमें वो टाइम देखना है जब 30 रुपया ज्यादा हो गया। अरे भाई आपने सेल किया है ना, आप ये समझ रहे हो 380 से कम होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो हम 410 रुपए पे इसको एग्जिट करेंगे, 30 रुपए का स्टॉप लॉस खाते हुए। तो 410 पे हमने इसको एग्जिट किया, एक लेग हमने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, 1 लेग एग्जिटेड। देखिएगा ध्यान से।
अब बैक टेस्टिंग करना बहुत मजा देगा। ये 410 कहाँ है, पुट को ना, पुट को एग्जिट किया तो 410 कहीं यहाँ आएगा, 400 ये मान लेते हैं ये लेवल, यानी 10 बजे। तो 10 PM पर हमने 10 AM पर हमने इसको एग्जिट कर दिया, और उस समय जो 30 पॉइंट हमारा इसमें लॉस चला जिसपे हमने इसको एग्जिट किया, तब तक हम लोग इसमें उतना प्रॉफिट कमा चुके होंगे भाई, लॉस थोड़ी हुआ है। देखिए आप ये बात समझने की कोशिश करिए, जो काम आपने इसमें किया है सेम क्वांटिटी आपने इसमें भी किया है, थोड़ा कम ज्यादा होगा। तो 35,800 का कॉल हमें क्या दे रहा होगा, 35,800 का कॉल हमने शॉर्ट किया था 481 पे, ये अब कम हो गया होगा। 481 से कम कितना कम हुआ होगा, 10 बजे तक देखते हैं, 10 बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे, ये रात 10 बजे एग्जैक्ट, ये हो गया 436। तब तक हमारा ये हो गया 436 रुपए पे। जब हमने इस लेग को एग्जिट किया तब ये 436 पे हो गया, यानी आप देख रहे हो इसमें आपको 50 पॉइंट का तब तक मुनाफा हो गया था। इसी को कहा जाता है टेक्निक। तब तक आपको इसमें 50 पॉइंट्स का मुनाफा हो गया, और आपको इसको 70 से 80 पॉइंट तक का टारगेट लेना था। तो अगर आप 70 से 80 पॉइंट तक का वेट करते तो आप 11 बजे 10:30 बजे तक आप एग्जिट कर जाते, और आपके पास एक अच्छा खासा मुनाफा हो जाता। सो 920 स्ट्रेटजी इज आल्सो वेरी ग्रेट स्ट्रेटजी। इसमें मैक्सिमम डेज पैसा बनता है, ठीक है, बट कब कब पैसा नहीं बनता है वो भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कब कब पैसा नहीं बनता है। एक्सपायरी के दिन इसमें पैसा नहीं बनता है, और थर्सडे को इसमें सॉरी एक्सपायरी के दिन इसमें पैसा नहीं बनता है, एंड मंडे को इसमें पैसा नहीं बनता है। सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, मंडे को, एक्सपायरी एंड मंडे को आप अवॉइड कर। कितने लोगों की ये क्या ये समझ में आ गया क्या? किसी को ये समझ में नहीं आया तो बताएं। आप में से कितने लोगों के, देखिए आप लोग थोड़ा कनेक्टेड रहे मुझसे, आप लोग थोड़ा बताते रहेंगे तभी मुझे भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। बताइए इसमें से ये वाला जो फंक्शन है 920 स्ट्रेडल है, कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? यस अंडरस्टैंड। रोशन, पुलकित, अरित्रा, आकाश, सागर, प्रज्वल, ठीक है। बट ये स्ट्रेटजी के लिए कम से कम आपके पास मिनिमम 10 लाख के आसपास का बजट होना चाहिए, है ना, देन यू कैन एग्जीक्यूट। देखिए आपको ये चीज बताना मेरे को अच्छा तो नहीं लगता, बट मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा कमाता है वो सेलिंग से ही कमाता है, क्योंकि डीके का फायदा वही उठाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास 50-60 लाख रुपया होगा ना, तो आपको सोचना ही नहीं है, सेलिंग के अलावा कहीं नहीं जाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी उसके लिए ज्यादा कारगर होती है जो सेलिंग करता है, जिसको सेलिंग आता है या जो सेलिंग कर दे, उसके लिए ज्यादा स्ट्रेटजी ये अच्छी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि 920 तो सब लोग के बस की बात नहीं, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे अपना सेटअप करेंगे और कैसे स्कैल्पिंग करेंगे। नहीं रोशन, ये अपोजिट नहीं हो सकता, फिर आपको डीके का फायदा नहीं मिलेगा ना, आपको डीके का फायदा तब नहीं मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर को अरेंज करना चाहिए। कभी भी आप जब भी ट्रेडिंग करें तो 5 मिनट के नीचे का टाइम फ्रेम मत यूज करें। जब आपको स्कैल्पिंग करनी होगी एक्सपायरी के दिन, तब आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको काफी कुछ यहाँ पर दे देगा। अब किस तरीके से सेटअप किया जाता है, किस तरीके से नहीं किया जाता है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट के अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें नोटिस करनी होती है। कोई भी सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस होता है वो कोई पॉइंट नहीं होता है, दैट इज अ लेवल, एरिया। उस एरिया पर मार्केट रिबाउंड करता है नहीं करता वो इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, राउंड नंबर्स होते हैं, दे आर PSY लेवल्स, जहां पर मार्केट रिबाउंड कर सकता है या मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर सकता है, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है।
तो जैसे आपको मान लो यहाँ पर ट्रेडिंग करनी थी, ठीक है, सबसे पहले अपने दिमाग को आप एकदम क्लियर रखेंगे। आपको सबसे पहले ये ट्रेडिंग में सबसे पहले जो राउंड नंबर है जहां पर मार्केट प्री ओपन हो रहा है उसके आसपास का एक राउंड नंबर खोजना है। तो क्या हुआ कि मेरा देखा गया कि मार्केट यार 35,900 के आसपास ओपन हो रहा है, 36,000 का एक PSY लेवल है, तो 36,040 से लेकर 35,940-42 तक आप क्या करेंगे, एक PSY लेवल ड्रॉ कर देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो PSY लेवल हमने ड्रॉ किया है, भाई रुको मैं आ रहा हूँ, ये जो PSY लेवल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये जो PSY लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये दोनों तरह काम कर सकता है। दिस कैन बी एक्ट एज रेजिस्टेंस और दिस कैन एक्ट एज सपोर्ट। अगर मार्केट इसके ऊपर यानी 36,040 के ऊपर 5 या 15 मिनट की क्लोजिंग देकर ट्रेड करने लगता तो मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट्स को पाता, क्योंकि दुनिया के जितने ट्रेडर हैं वो सब इसी मोमेंटम पर काम करते हैं। विष्णु कोई बात नहीं, जस्ट आप अपना पैसा निकाल लें और अकाउंट में सिर्फ 50,000 ही छोड़ें, बाकी जो 1.5 लाख आपका प्रॉफिट हुआ है उस 1.5 लाख के प्रॉफिट को बचा के रखें। सेकंड हमें क्या देखना है, सेकंड हमें यह देखना है कि मार्केट का अगला PSY लेवल क्या है। 36,000 के बाद हमारा जो अगला PSY लेवल है जहां पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था वो है 35,800 का। यहां पर आप देखिए 35,800 का आपको लेवल एक दिख रहा होगा, आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करिए। आपको समझ में आ रहा है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद अगला जो मेरा मोमेंटम करने के लिए जो था जहां पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस फील कर रहा था वो था 35,500 का। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों ये सारे लेवल आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब देखिए आपको ये जो समझ में आ गया है कि मार्केट के अंदर 3 लेवल हैं और एक लेवल मार्केट के अंदर ये है 35,200 के आसपास मार्केट आया है आज। अब आगे क्या करेगा मार्केट उसको हम लोग कल के लिए भी देख लेंगे, कल हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे। आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या मार्केट ने PSY लेवल को रिस्पेक्ट किया है कई बार। जैसे बैक टेस्टिंग के रूप में अगर देखा जाए तो जो मेरा 35,800 का लेवल था वो मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मार्केट बार बार ओपन होता था लेकिन 35,800 से मार्केट ड्रॉप हो जाता था। अगले दिन भी मार्केट 35,800 लेवल से ड्रॉप हुआ, फिर मार्केट वहां टच किया लेकिन अगले दिन फिर मार्केट वहां पर गया, टच हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग किया। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट 36,000 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आके टकराता है और मार्केट के पास एक मौका था 35,800 से उठने का, लेकिन मार्केट ने उसको भी डिसरिस्पेक्ट किया, 35,500 को भी डिसरिस्पेक्ट किया और मार्केट में कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग आया। जिस दिन मार्केट को इस लेवल का रिस्पेक्ट करना होता है उस दिन मार्केट देखिए उठता भी है। इस लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी और मार्केट वहां से कम 50 से 60 पॉइंट उठा भी। तो मार्केट के अंदर PSY लेवल पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको काम नहीं करना है। और भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए ये लेवल को ही केवल मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं, तो आप देखिए इस लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी। मैं इसको जूम करके आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए क्लोजिंग क्या होती है। मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपना क्या किया, एक पोजीशन एग्जीक्यूट किया। सपोज करिए आपने अपना पोजीशन लॉन्ग टर्म यहाँ एग्जीक्यूट किया। आपने क्या किया, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस दिया और टारगेट आपका 0.464 के आसपास आपका टारगेट था। मार्केट ने आराम से आपके टारगेट को रीच आउट किया, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। दिस इज योर टारगेट रेजिस्टेंस। फिर अगर मैं मार्केट में और PSY की बात करूं, जैसे 34,600 को रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया, तो PSY लेवल पर ही अगर आप लोग ट्रेडिंग करना सीख गए ना तो फिर मार्केट आपको भर भर के पैसा देगा। लेकिन PSY लेवल को ड्रॉ करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको समझा रहा हूं। PSY लेवल का जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट 15 मिनट के कैंडल में सस्टेन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपका PSY लेवल ब्रेकआउट के साथ साथ ग्लोबल भी आपको वही दिखाता हो।
यानी मार्केट का सेंटिमेंट्स भी ऊपर जाने का हो, और अगर वो ऊपर वाले पीएसवाई को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब कि डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। अब कभी कभार ऐसा होता है बंधु कि मार्केट पीएसवाई लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, लेकिन मार्केट वहां से डाउन आ जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट के अंदर ग्लोबल सेंटिमेंट्स निगेटिव है, मार्केट के अंदर सेलिंग ज्यादा है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा डेल्टा का कॉन्सेप्ट। डेल्टा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। पहले आपको आपको पहले क्या करना होगा, ये सारी चीजें समझनी होंगी, ये सारी चीजें सीखनी होंगी कि कैसे मैं सोचता हूँ मार्केट के अंदर, कैसे मैं पैसा बनाता हूँ। या आपको सिंपल है, देखिए धीरे धीरे सीखिएगा तो बहुत कुछ सीख लीजिएगा, एक ही दिन में सीखने की कोशिश करिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा। तो अभी क्या है कि मार्केट के अंदर पीएसवाई लेवल ड्रॉ करना सबसे बड़ा टफ टास्क है लोगों का। ये क्या है, मैग्नेटिक एरिया क्या, किस तरीके से क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा आपका मदद कर दे रहा हूं। आपको सिंपली यहां जाना है एनएससी ऑप्शन चेन पे, ठीक है। अब ऑप्शन चेन खोलते ही आपको यहां पर बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेना है। बैंक निफ्टी में एक्सपायरी का डेट आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको देखना है कि मार्केट के अंदर जो पीएसवाई लेवल है वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं, 35,300, 35,200, 3500, 35,000। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सा पीएसवाई लेवल स्ट्रांग है या कौन सा पीएसवाई लेवल वीक है। स्ट्रांग अगर कोई पीएसवाई है तो इसका मतलब वहां पर ओआई चेंज ज्यादा होना चाहिए, चाहे कॉल साइड में चाहे पुट साइड में। तो मैं ये देखूं कि अभी के लिए अगर मेरे को कोई कहे कि भाई ये बताओ कि पीएसवाई में सबसे स्ट्रांग पीएसवाई लेवल कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या खोजूंगा, मैं यहाँ पर खोजूंगा भाई कि मेरे पास सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहां पर है। तो देखिए अभी के लिए 35,300 इन दी मनी है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का ये ग्रेस आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको क्या बोला, जहां पर अभी मार्केट होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चा, क्या कहते हैं हम लोग उसको, 35,275, तो 35,300 के लेवल को हम लोग कहते हैं एट दी मनी। तो सबसे पहला जो मेरे पास पीएसवाई लेवल है वो आएगा यहाँ पर 35,300 का। तो चलिए देखते हैं कि 35,300 पे ओवाई कितना चेंज हुआ है। देखिए 35,300 पे 8,701 चेंज हुआ है कॉल में, और 35,300 में 6,968 हुआ है पुट में। यानी 35,300 का लेवल ब्रेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेंज इन ओवाई बहुत कम है। यहाँ पर लोगों का क्या है कि लोगों का यहाँ पर मतलब ये है कि भाई चलो ठीक है 35,300 है, कोई बहुत खास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, हम यहाँ आएंगे। लेकिन देखिए ओवाई चेंज बदलता भी रहता है, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सीखना भी पड़ेगा समय के साथ साथ। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 35,300 से 40 पॉइंट ऊपर, जैसे 35,300 कहाँ है, 35,300 मेरा ये है, ठीक है। तो 340 और उसी का 40 पॉइंट नीचे, 35,300 से अगर 40 पॉइंट नीचे में आऊंगा तो 260 वोट के पास हमारा बनेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पीएसवाई है, इस पीएसवाई को हम क्या करेंगे, अभी के लिए अपने दिमाग में इसको एक लूज या एक वीक पीएसवाई की तरह कंसीडर करेंगे। तो मैं क्या करूंगा ना, इस पीएसवाई का जो ओपासिटी है उसको मैं कम कर दूंगा, मतलब ये मेरे लिए एक वीक है, सो वीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है सेंटीमेंट, 35,300 पे लोगों का सेंटीमेंट क्या है। कॉल की ओवाई 8,701 है, ठीक है चेंज, और पुट की ओवाई 6,968 है। इसका मतलब कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो कॉल में जब चेंज इन ओवाई आता है इसका मतलब बियरिश है इस लेवल पे मार्केट, और पुट में आता है तो मतलब इसका मतलब बुलिश है। उल्टा मत समझ लीजिएगा, कई लोग उल्टा समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा मेरे पास क्या है, मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जाएगा वो चीज देखते हैं। 35,500 पे मेरा देखो 25,000 चेंज है पुट में, और 54,000 चेंज है। ओहो ग्रेट। तो अब हम लोग 35,500 के लेवल पे आते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगी। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, यहाँ आप आइए, 35,540 को पकड़िए और 35,400
60 को पकड़िए, ठीक है। अब आप में से कई लोग ये हैं जो इस चीज को अब समझेंगे। मान लीजिए कल मार्केट इस लेवल पर आया, ठीक है, यहां पर एक कैंडल आई, ठीक, ये कैंडल ग्रीन कैंडल है। अब अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, आप लोग मार्केट की साइकोलॉजी को आज समझा दूंगा मैं आपको पूरा कि किस तरीके से आपको सोचना है। अब मान लीजिए ये एक पावरफुल कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहां पर आया, आपको मैंने क्या बोला कि 35,500 पे जो ओआई डेवलप हुआ है वो यह है कि 35,500 पे कॉल को 54,000 लोगों का चेंज है और पुट में 25,000 चेंज है। इसका मतलब मार्केट 35,500 पे बियरिश है। और अगर कल मार्केट यहां आकर 35,540 को सस्टेन कर गया तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा कि इसका मतलब क्या है? मार्केट सस्टेन करने के बाद इस तरीके ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब क्या है? बताएगा कोई? इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर जो सेलर हैं, जो बियरिस हैं, उनको मार्केट ने अच्छी तरीके से रौंदा है, यानी मार्केट उनसे उनका सारा पैसा छीन के मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ गया तो हमें क्या करना है? यहाँ रिजेक्शन देखना है। रिजेक्शन देखने के बाद हमें तुरंत यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना लेनी है। तो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पर अगर मार्केट को बुलिश होना है तो 35,500 पे लोगों को औकात नहीं कि इसको रोक दे। अगर बुलिश होना है तो, अगर बुलिश होना है तो, अगर बुलिश नहीं होना है तो इस लेवल का रिस्पेक्ट करेगी। आगे चलिए, 35,500 की बात मैंने कर दिया। और देखते हैं कहां पर ज्यादा ओआई चेंज हुआ है। एक ये हुआ है 17,000, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं, ये काफी ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें यहीं पर रहना है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, आपको पुट की ओआई ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो सपोर्ट की तरह लोग उसको ट्रीट करेंगे। 600 की बात करें तो मतलब कल एक रीजन ये है हमें देखने का, 35, ये हमारे लिए एक वाचिंग एरिया है हमारे लिए, ठीक है। ये हमारे लिए एक वाचिंग एरिया है और हमारे लिए क्या वाचिंग एरिया रह जाएगा? ये। तो कल मार्केट के अंदर ये दोनों रीजन हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 35,500 का और 35, ये कौन सा रीजन है? 35,000 का। तो मार्केट के अंदर दो सेंटिमेंट्स बना गया है। क्या बना गया है सेंटिमेंट? देखिए, ओवर ब्रॉड व्यू में मैं बात करूं तो ब्रॉड व्यू में मार्केट ये कह रहा है कि 35,040 और ये जो रीजन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये जो रीजन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करना है तो सबसे पहले क्या आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 35,000 के रीजन पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पर मार्केट इस तरीके से कैंडल बनाता है या मार्केट यहाँ पर ओपन होकर इस तरीके कैंडल बनाता है तो हमारा अगला टारगेट कहाँ तक रहेगा बच्चों? हमारा अगला टारगेट रहेगा यहाँ तक, ठीक। कहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक। यहाँ के बाद हम नहीं वेट करेंगे, यहाँ पर हम अपनी पोजीशन काटेंगे। अगर मार्केट यहाँ ही कहीं फ्लैट ओपन होता है और मार्केट डाउन आता है और इस लेवल पर आते हुए मार्केट थोड़ा सा अपर साइड मोमेंटम दिखाता है तो हम एक कॉल साइड में पोजीशन। देखिए कितना आसान है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि कितना आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं? 35,000 हो गया, 35,600 हो गया, ये 35,500 हो गया और कहीं ये सब तो छोटे मोटे हैं। 34,800 तो बहुत नीचे चला गया, ठीक है। चलिए, तो अब मार्केट को नीचे सारा सपोर्ट ही मिलेगा, ठीक है। मार्केट को बाउंस मारना है तो मारेगा मार्केट। बताइए अभी कितने लोगों को मेरी बात एकदम क्लियर समझ में आ गई कि मार्केट को समझना कितना आसान है? अगर आप लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ना खेलने लगो, मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, आप लोग बैक टेस्टिंग करना सारे लोग। कल ऐसा है, कल आप पीएसवाई मंडे को पीएसवाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप लोग क्या करना, जो अभी मैंने ऑप्शन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया उस पे आप लोग कल क्या करना, मेरे को एक ऐप आता है नायोटा फायोटा करके कुछ आता है, इस पे आप लोग पेपर ट्रेडिंग करके मेरे को, सभी लोग होमवर्क है आप लोग का इसके। देखिए अगर आप लोग ना
चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाऊं, तो प्लीज होमवर्क करिए। अगर आप लोग मजाक के रूप में मुझे लेंगे कि अरे यार चलो आया बोल के चला गया, क्या ही उखाड़ लेगा ये, तो देखिए मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा आपका, बट मैं इतना कह सकता हूँ आप अपने आप का भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग पेपर ट्रेडिंग के बहुत सारे ऐप आते हैं, आप लोग उसको यूज करिए। और कल मेरे को कितने लोग हैं जो मेरे को मंडे को, आप रियल ट्रेडिंग करना, जो मैं ग्रुप में दूंगा उससे आप रियल ट्रेडिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग होमवर्क के तौर पे मुझे पेपर ट्रेडिंग करके दिखाएंगे कम से कम 4-5 दिन का। सब लोग दिखा रहे हैं मुझे, बताइए। अभी आप रियल पैसा मत लगाइए मार्केट में, अगर आप नए हैं तो अभी रियल पैसा मत लगाइए। बताइए कितने लोग कर रहे हैं। और बराबर देखा करिए, मार्केट के अंदर 9 बजे से 3 बजे तक हमेशा इसको रिफ्रेश करते रहा करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। पता चला अभी 35,500 सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो 35,500 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप सभी लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझा दिया मैंने। याद रखिएगा, जहां मार्केट क्लोज करता है वो आपका सपोर्ट होता है, जहां मार्केट रिया जाता है वहां रेजिस्टेंस होता है। ये डे हाई डे लो का कॉन्सेप्ट है। मार्केट के अंदर जहां जिस पॉइंट से ज्यादा उछाल आता है उसको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट जहां पर प्रीवियस क्लोज, तो दुनिया भर का चीज है, लेकिन सबसे अच्छा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो होता है साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, 50 सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको इंडिकेटर में ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आप पीवट पॉइंट डाल देंगे तो भी आपका बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। पीवट पॉइंट्स क्या होता है, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा पीएसवाई काम, पाइवट पॉइंट्स काम करता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जब पीवट पॉइंट्स के, जब पीवट पॉइंट ने सबसे पहले यहाँ ऊपर जा रहा था, तो इसको इस एरिया, मैंने क्या कहा कि कोई लाइन नहीं होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, वो क्या होता है, वो एक एरिया होता है। तो देखिए यहाँ से कितना ऊपर है, 40-50 का ये है केवल। यहाँ देखिए 85, सॉरी 85 है। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ पर आया मार्केट, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस हुआ, लेकिन मार्केट ने उसको भी डिसरिस्पेक्ट किया। सपोर्ट एक था, मार्केट उसको ब्रेक किया एंड मार्केट ऊपर नीचे गया। हर जगह हर दिन आप ये देखेंगे सपोर्ट पे मार्केट ऊपर गया। तो आप लोग ये अपने में डाल लें, सबसे पहले आप लोग पिवट पॉइंट्स अपने में, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड अपने में सभी लोग डाल लेंगे। इसकी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर पिवट को आप लोग ब्लैक कर दें, जो सपोर्ट है उसको गाढ़ा तोता कलर कर दें। ठीक है, सारे सपोर्ट को आप लोग क्या करें, इस तरीके का कलर दे दें, इस तरीके का कलर दे दें आप लोग। एक मिनट, इस तरीके का कलर आप लोग दे दें। ये रहा सपोर्ट का कलर। रेजिस्टेंस को आप लोग रेड दे दें। तो ऐसे आप लोग को पता चलता रहेगा किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बना दिया। तो ग्रीन अपने आप क्या संबोधित कर रहा है, ग्रीन बता रहा है कि भाई अब यहाँ से मार्केट में भी ऊपर चला जाए, नहीं तो तोड़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक। और मैंने आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बताना है। और धीरे धीरे हम लोग अगली क्लासेस में मिलेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। कल भी क्लास है आपका, अब डेली क्लास में लूंगा, डेली कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, कुछ ना कुछ नया होगा। लाइव क्लासेस भी लूंगा मैं इन लाइव ट्रेडिंग मार्केट। ठीक है, तो आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये सारी वीडियोस आप लोग बाद में भी एक्सेस कर सकते हो बिना एनी हेजिटेशन के। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना।